श्री राम श्री राम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दार अंग विभूषणम श्री राम। राम के विवाह के कुछ समय पश्चात चैत्र मास के महीने में राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। इस पर देवताओं को चिंता हुई कि श्री राम को राज्य मिल जाने पर रावण का वध असंभव हो जाएगा। व्याकुल होकर उन्होंने मां सरस्वती से किसी प्रकार उपाय करने की प्रार्थना की। मां सरस्वती ने मंत्रा, जो कि कैकेयी की दासी थी, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। मंत्रा ने रानी कैकेयी को राजा दशरथ के 2 वरदान याद करवाए और उल्टी सीधी बातें करके उनके दिमाग में कुविचार डाल दिए। मंत्रा की सलाह से रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ जब मनाने गए तो कैकेयी ने उनसे 2 वरदान मांगे। कहा कि पुत्र भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया जाए। राजा दशरथ इस परिस्थिति में विवश हो गए। श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण भी वन में चले गए। वन में जाते समय रुंगवेरपुर के निषाद राज से उनकी भेंट हुई। वहां रुंगवेरपुर के निषाद राज ने तीनों की बहुत सेवा की। श्री राम आगे की यात्रा शुरू करना चाहते थे। तब कुछ आनाकानी करने के बाद केवट ने तीनों को गंगा नदी के पार उतारा था। प्रयाग पहुंचकर श्री राम ने भारद्वाज मुनि से भेंट की और उनके आशीर्वाद लिए। फिर वहां से श्री राम यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि ऋषि से हुई मंत्रणा के अनुसार श्री राम और सीता चित्रकूट में रहने लगे। अयोध्या में पुत्र वियोग के कारण राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। पूरी अयोध्या नगरी शोक में डूबी हुई थी। गुरु वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलवा लिया। वापस आने पर भरत ने अपनी माता कैकेयी की उसकी कुटिलता के लिए बहुत अवहेलना की और गुरुजनों के आज्ञा अनुसार राजा दशरथ की अंतिम क्रिया की। भरत के लिए उनके बड़े भाई श्री राम ही सब कुछ थे। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया और श्री राम को मनाकर वापस लाने के लिए समस्त स्नेही जनों के साथ चित्रकूट चले गए। कैकेयी को भी अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हो रहा था, इसीलिए वह भी साथ में गई। श्री राम और भरत की वहां पर भेंट हुई। जब सब वहां पहुंचे तब श्री राम को उनके पिता के स्वर्गवास होने का पता चला। तब वह बहुत दुखी हो गए। भरत तथा अन्य सभी लोगों ने राम को वापस अयोध्या जाकर राज्य करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कि राम ने पिता की आज्ञा पालन करने और रघुवंश की रीति निभाने के लिए अमान्य कर दिया। भरत श्री राम की बातों की अवहेलना न कर सके। भरत अपने स्नेही जनों के साथ
श्री राम की पादुका को साथ लेकर वापस अयोध्या आ गए। उन्होंने श्री राम की पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया और स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे। कर्म की गति तारे नहीं तरे, विघ्न नरसिंह नारायण सब पर वार करे। सत्यवादी हरिश्चंद्र से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र तक नियति ने सबकी कठिन से कठिन परीक्षा ली, लेकिन परीक्षा देने वालों ने हार नहीं मानी। यहाँ पर अयोध्या कांड समाप्त होता है। धन्यवाद।